अस्सलाम वालेकुम, मैं शादी खान अली फजुमरा ट्रैवल रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों की मदीने की रवानगी है और इंशाल्लाह मदीना हम लोग 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी चूँकि असर का वक्त हो गया और हमारे साथ जितनी भी ज़ायरीन हैं उनका नमाज कजा ना हो, इसके लेके इस वादी में हम लोग रुके और अल्हम्दुलिल्लाह इस वादी में सारा इंतज़ाम सऊदी हुकूमत ने किया है। इस वादी में मस्जिद भी है और वजू खाना भी है और सारे ज़ायरीन यहाँ पे अदा कर रहे हैं नमाज। इसे बोलते हैं मस्जिद गमामा। ये मस्जिद गमामा है और गमामा के मतलब ध्यान से सुनिए। गमामा के मतलब होता है बादल। एक वक्त में मस्जिद नबवी में मदीना मुनव्वरा में बारिश का कहत पड़ गया था। मदीना में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा था। सहाबा इकराम काफ़ी परेशान हुए। सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल को आके फरमाए, या रसूल अल्लाह, मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं, खेती भी नहीं है, जितने भी मवेशी है उनके लिए पानी नहीं। मवेशी मतलब जानवर होता है, जो उनके लिए भी पानी नहीं है। सहाबा के पास भी पानी नहीं, किसी घर पे भी पानी नहीं। या रसूलल्लाह, अगर इस तरह का अगर हालात रहा तो काफ़ी लोग शहीद हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल गमज़दा हुए और इस मुकाम पे आ गए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आके नमाज इस्तिस्का पढ़कर नमाज अदा किए यहाँ इस मुकाम पे। तो अल्लाह पाक ने बादल को घेरा, गमामा हुआ तो बादल को अल्लाह पाक ने घेर दिया और मदीना मुनव्वरा में खूब बारिश हुई। इस वक्त खूब बारिश हुई मदीना मुनव्वरा। फिर सहाबा इकराम आकर बोले, या रसूल अल्लाह, मदीना मुनव्वरा में खूब बारिश हो रहा है, या रसूल अल्लाह, ऐसे में बहुत नुकसान होगा मदीना मुनव्वरा को। तो अल्लाह के रसूल फिर आके इस जगह में 2 रकात नमाज पढ़े और फिर पानी रुका। और उस वक्त में, उस दौर में यहाँ पे ये ईदगाह हुआ। क्या हुआ? ईदगाह, जहाँ पे नमाज अदा किए 2 साल अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम। जिस जगह भी हम लोग चल रहे हैं इस जगह 2 साल ईदाइन का नमाज हुआ। तो ये मस्जिद गमामा का वाक़या है जहाँ पे बारिश का भी मामला हुआ और मुसलमान ईदाइन का भी नमाज अदा किए 2 साल। फर्ज है हम लोग पहले ऐसा का नमाज अदा करेंगे जी, 9 रकात पूरा पढ़ेंगे और सारे जेंट मेरे साथ अंदर जाएंगे रोज़ा रसूल में और वहाँ पे इंशाअल्लाह हम लोग सलाम पेश करके फिर बाहर निकलेंगे और फिर हम लोग ईशा का नमाज अदा करेंगे। नज़दीक आते हैं अभी हम लोग जिस जगह मौजूद है, ये मदीना मुनव्वरा का वो जगह है जहाँ पे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त बीता, जहाँ पे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मदीना मुनव्वरा में रिहाइश था। रिहाइश मतलब घर था। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान यही हुआ। इसी जगह पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना वक्त बिताए मदीना मुनव्वरा में। और ये मुक़द्दस जगह जहाँ पे आज हम लोग मौजूद है। लोग जब आते हैं तो लोगों की फ़िक्र अल्लाह के रसूल के रोज़ा की होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की फ़िक्र अल्लाह के रसूल के रोज़ा पे भी रहती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के भी फ़िक्र रहती है। अली रज़ी अल्लाह तआला, चूँकि दीन अल इस्लाम में इन लोगों की काफ़ी मेहनत हुई। अल्लाह के रसूल का जब बुरा वक्त, लोग अल्लाह के रसूल के ऊपर बहुत सारा मामलात कर रहे थे अहले मक्का के लोग, और उस वक्त भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल का हाथ को नहीं छोड़े। जितना भी जुल्म होता था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ढाल बन के खड़े रहते थे। चाहे मक्का से जब हिजरत हुआ तो जिस पहाड़ को हम लोग देखे थे, गारे शौर को देखे थे, उसमें अल्लाह के रसूल और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन और 3 रात अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम हुआ, जहाँ पे उनका वक्त बीता मदीना मुनव्वरा। अभी हम लोग इससे पहले कहाँ देखे थे? मस्जिद अली। अली देखने के बाद हम लोग मस्जिद अबू बकर है। अब आप लोग आ गए इस मस्जिद का तारीख हम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। खिड़की को छोड़ा गया है, अफसर रज़ी अल्लाह तआला का करता है। अल्लाह के रसूल की वो भी अहलियत है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला का हुजरा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का हुजरा, यहीं पे कब्र मुबारक है। अल्लाह के रसूल का रोज़ा बीच वाला भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बाग जिब्रील है, यहाँ से वही नाज़िल होती थी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। एक्चुअली बक्की उस दौर में बस यही था। बक्की जो है ना, यही बक्की का एरिया था। बक्की का जो एरिया यही था, इतना ही था। बाद में मेरे तौसीफ होते किया, बाद में अलग अलग दौर में ये बक्की का निज़ाम को बढ़ाया गया, लेकिन उस दौर में अल्लाह के रसूल के दौर में ये छोटा सा जगह था। बक्की मतलब झाड़ वाला जगह था, समझ रहे ना। एक शाम में अल्लाह के रसूल आए इस मुकाम पे, तो ये जगह उनको काफ़ी अच्छा लगा। ये जगह के बारे में जिक्र किया हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से, ये उस्मान ये जगह बड़ा अच्छा है। तो उस्मान गनी आके बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने ये जगह खरीद लिया यहूदी से। अल्लाह के रसूल बोले, मैंने तो बोला अच्छा था। उस्मान गनी बोले, आपको अच्छा लगा तो मैंने खरीद लिया। ये छोटी सी जगह थी, बक्की का छोटा सा इलाका। देखिएगा अभी आगे का मकान देखिएगा। जिसकी सिफात के लिए अल्लाह के रसूल उनकी सिफात के लिए, बक्की वालों के लिए अल्लाह के रसूल का सलाम। इमरान नहीं
अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग बकी का कवरेज था और बकी के पीछे ऊपर का पहाड़ और आप सामने इस तरह देख सकते हैं गुंबज़ खजरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़ायरीन इस मुकाम का ज़ियारत कर रहे हैं। बाबा والسلام عليك يا سيدي يا में 3 सहाबा इकराम को जन्नत का बसारा अल्लाह के रसूल सुनाया। और ये कुआं मस्ती के जस्ट पीछे है, यहाँ पे कुआं हुआ करता था। अल्लाह के रसूल इस कुएं का पानी पिया करते थे, अल्लाह के रसूल इस कुएं में बैठे थे। आप देख सकते हैं ये कुआं अभी यहाँ पे ढक दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। नहीं फैमिली नहीं है, तबीयत खराब है, रात से बहुत खराब है। मीरे अरीस जो मस्जिद 104 है और अल्लाह के रसूल यहीं पर कहीं पर बैठते होंगे जहाँ पे आज हम लोग खड़ा है। और इसी जगह में अल्लाह के रसूल बैठ के बसारत दिए जन्नत का सहाबा इकराम। ये मस्जिद किबलतैन है और ये 2 किबले वाली मस्जिद है, ठीक है। ये एक किबला जहाँ पे यहाँ बना हुआ है। 17 महीना ये किबला बैतुल मुक़द्दस था जहाँ पे मुसलमान नमाज अदा करते थे और बाद में इस तरफ रुख चेंज हुआ। ये किबला है, मतलब ये मस्जिदुल हराम का डायरेक्शन है और ये बैतुल मुक़द्दस का डायरेक्शन है जिसका जिक्र कुरान में है। ये मस्जिद मैं शादी खान अली फजूरा ट्रैवल रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग मदीना में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खजूर के बागात में मौजूद है। चूँकि लोगों की फ़िक्र थी कि जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो वहाँ नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद लोगों की फ़िक्र होती है कि वो मदीने की भरपूर ज़ियारत करें। और चूँकि अली फजूरा ट्रैवल रांची झारखंड अपने ज़ायरीनों को हर वो मुकाम का ज़ियारत कराता है जो मक्का में और मदीने में है, ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़ियारत की है मस्जिद कुबा का, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा किए। उसके बाद मस्जिद किबलतैन में जाकर नमाज अदा किए। फिर मस्जिद सबा मस्जिद जहाँ पे जंग खंदक हुई थी। उसके बाद अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खजूर के बागात में हैं। वो खजूर के बागात में जिस खजूर का जिक्र अल्लाह के रसूल फरमाए कि ये उस्मान का मिल्कियत हो गया। चूँकि ये मिल्कियत अल्लाह के रसूल का था लेकिन बाद में ये मिल्कियत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुआ। आप देख सकते हैं ज़ायरीन यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारे ज़ायरीन की फ़िक्र थी कि जब खजूर ले तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बागात से ले। तो वो खजूर लाने गए और हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं।
اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ ہے. اور یہاں پر دنیا کے تمام لوگ الگ الگ ملک سے الگ الگ دیش سے لوگ آتے ہیں اس مقام کا زیارت کرنے. آپ زائرینوں کو دیکھ سکتے ہیں, الگ الگ کنٹریز کے زائرین ہیں جو اس باغیچے میں آ کے زیارت کرتے ہیں. اور الحمدللہ علیفہ جمرہ ٹریول رانچی جھارکھنڈ بھی اپنی زائرینوں کو ہر جگہ کی زیارت کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے آ رہا ہے. آگے سے ہاں آگے غریبوں کو تقسیم دی اور یہ نظام تا قیامت تک کے. اور یہ احد کا پہاڑ ہے پیچھے, اور یہ جہاں پہ بھی ہم لوگ کھڑے ہیں یہ احد کا میدان ہے. یہاں پہ دین الاسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی, جنگ احد. آپ یہاں پہ سامنے دیکھ رہے ہیں جالی لگا ہوا ہے. یہاں پہ 14 صحابہ اکرام جو شہید ہوئے تھے احد کے جنگ میں, ان کا قبر مبارک ہے ان کے اندر. یہاں پہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر مبارک اسی جالی کے اندر. تو یہ قبر مبارک دو طرف ہے, کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا. 72 صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں. اس مقام پہ 72 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. تو ایک طرف قبر ہوگا 72 صحابہ اکرام, ٹھیک ہے. ایک طرف دیکھیے گا, ایک طرف بڑا قبر ہوگا, یہ اس طرف سامنے. یہاں پہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان میں داخل ہو گئی. وہ دل اور گردہ سارا نکال کے چبا گئی. تو یہی مقام ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ احد کا پہاڑ ہے, یہ جنگ احد کا پورا میدان ہے جہاں پہ اسلام کا جنگ ہو رہا تھا. یہاں پہ اس جگہ میں قبر ہے 72 صحابہ اکرام اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک ہے. اور وہ جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ میں کیوں چڑھے اللہ عالم لوگ, وہ پہاڑ میں صرف صحابہ اکرام کھڑے تھے نیجا لے کے, تیر انداز تھے. اللہ کے رسول اس پہاڑ میں صحابہ اکرام کو تیر اندازی کے لیے 50 انصاری صحابہ اکرام کو کھڑا کیا کہ اگر کوئی مظلوم اس طرف سے داخل ہو تو تم لوگ تیر سے مارو. وہ پہاڑ ہے, پہاڑ کا نام ہے جبل رمات. یہ ہے شہدائے بدر, یہاں پہ صحابہ اکرام کا قبر مبارک ہے. اور یہ احد کا میدان ہے اور یہ احد کا پہاڑ ہے. آپ لوگ جا کے اوپر زیارت کر کے آ جائیں شہدائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک ہے. اسی مقام پہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. اور اس طرح جو قبر ہے 70 صحابہ اکرام کو ایک قبر میں 70 صحابہ اکرام کو سپرد خاک کیا گیا تھا. صرف ایک گڈھا کے میں سارے صحابہ کو مٹی دیا گیا. السلام علیکم, میں شادی خان علیفہ جمرہ ٹریول رانچی جھارکھنڈ سے. اور ابھی ہم لوگ ریاض الجنہ میں داخلہ الحمدللہ جتنے بھی زائرین آئے ان کا داخلہ ریاض الجنہ میں. اور یہ پورا جو جتھا لگا ہوا ہے علیفہ جمرہ ٹریول رانچی جھارکھنڈ کے. اور یہ جتھا علیفہ جمرہ ٹریول رانچی جھارکھنڈ کا ابھی جنت کے باغ میں موجود ہوں گے انشاءاللہ.
నా 3 పేరు బాకీ మనం ఉంటుంది కదా 3 పేరు బాకీ తుల్లి ఉన్నా అనుకున్నాను की क्यारी का कुआं है जिसे बीर रोहा बोला जाता है। इस कुएं में 70,000 अंबिया इकराम इस कुएं का पानी पिए और अल्हम्दुलिल्लाह आगे बदर का वहाँ दीन इस्लाम की जो पहली जंग थी जंगे बदर। जंगे बदर में 14 सहाबा इकराम क्या हुए? शहीद हो गए। 13 सहाबा इकराम का शोहदा बदर में गया। एक सहाबा इकराम है जो उबैदा रजी अल्लाह ताला, उबैदा रजी अल्लाह ताला नो सहाबा इकराम बदर से जब वापसी हो रहा था उस वक्त उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पेश आई, जो इस मुकाम पे अल्लाह के रसूल उन्हें सुपुर्द खाक किए। और जो जंगे बदर में जो गनीमत का माल मुसलमानों के हाथ पड़ा था, गनीमत का माल जो मुसलमानों के हाथ पड़ा था, तो वो गनीमत का माल अल्लाह के रसूल उस पहाड़ के नीचे मुसलमानों को तकसीम कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों पे भी ये मामला आ गया था कि गनीमत का माल किसको कितना मिलेगा, क्योंकि गनीमत का माल ये है अलहमरा की बस्ती जहाँ हजरत पीर मेहर शाह क्याम किया था। मदीना से हज के दौरान हज का सफर किया, इसी बस्ती में स्टे किए रुके थे। असर की नमाज का टाइम हुआ तो 4 साल बाद उधर देखने बढ़िया ना और हम लोग अभी ऊँट की सवारी कर रहे हैं। ये देखिए जाविर भाई और मैं ऊँट की सवारी में हूँ, और ये मदीना में ऊँट की सवारी हो रहा है। और ये गाड़ी अभी 20 की स्पीड में है। अभी थोड़े देर बाद आप देखेंगे ये गाड़ी 120 की स्पीड में हो जाएगी। ये देखिए, और ये पूरे ज़ाहिरीन माशाअल्लाह, ये पूरे ज़ाहिरीन इस नज़ारे को देखने के लिए आगे आ गए हैं बस में। और अभी गाड़ी धीरे धीरे स्पीड हो रही है, और ये हमारे आकिब भाई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये 13 सहाबा इकराम का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बदर में शहीद हुए थे। आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पे नाम मेंशन किया है। और ये जो जगह है ये शोहदाए बद्र है, जो लोग खड़े हैं और देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिरीन यहाँ पे मौजूद है। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर अल्लाह वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जब आप लोग किताब पढ़ेंगे हदीस का और जंगे बदर का वाक़या पढ़ेंगे, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी बात आएगी किताबों में। आप लोग आइए, हौज का जो जिक्र है वो दिखाता हूँ। किलोमीटर आगे बदर का मैदान, जहाँ दीन इस्लाम की जो पहली जंग हुई जंगे बदर। जंगे बदर में 14 सहाबा इकराम क्या हुए? शहीद हो गए। 13 सहाबा इकराम का शोहदा बदर में गया। एक सहाबा इकराम है जो उबैदा रजी अल्लाह ताला, उबैदा रजी अल्लाह ताला नो सहाबा इकराम बदर से जब वापसी हो रहा था उस वक्त उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पेश आई, जो इस मुकाम पे अल्लाह के रसूल उन्हें सुपुर्द खाक किए। और